केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ में टिप्पणी करने के मामले में राहुल गांधी को झारखंड हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। अब राहुल गांधी को 6 अगस्त को चाईबासा कोर्ट में व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होना होगा और कोर्ट में सुनवाई चलेगी। झारखंड हाई कोर्ट ने दोस्तों मंगलवार को पैरवीकार राजेश ठाकुर की अंडरटेकिंग पर यह बड़ा फैसला सुनाया है और इस मामले में राहुल गांधी के अधिवक्ता से 6 अगस्त को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की उपस्थिति हो पाने की जानकारी भी कोर्ट को दी है। अब ऐसे में 6 अगस्त तक राहुल गांधी की गिरफ्तारी नहीं हो सकती है, लेकिन उन्हें 6 अगस्त को झारखंड के चाईबासा कोर्ट में पेश होने का फरमान कोर्ट की तरफ से जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि यह पूरा मामला गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ में राहुल गांधी की टिप्पणी से जुड़ा हुआ है। चाईबासा कोर्ट के फैसले के खिलाफ में राहुल गांधी हाई कोर्ट पहुंचे थे। दरअसल निचली कोर्ट ने सेक्शन 205 के तहत राहुल गांधी को जमानत देने से या फिर किसी भी तरीके की राहत देने से इनकार कर दिया था। चाईबासा कोर्ट ने राहुल गांधी को शारीरिक रूप से यानी कि व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होने का आदेश दिया था। वहीं चाईबासा कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ में नॉन अवेलेबल वारंट भी जारी किया था। इस पूरे मामले की जानकारी प्रतिवादी के अधिवक्ता विनोद कुमार साहू ने दी है। राहुल गांधी के खिलाफ में जब नॉन अवेलेबल वारंट जारी किया जाता है और उसके बाद में राहुल गांधी दौड़े दौड़े हाई कोर्ट में पहुंचते और जज साहब से गुहार लगाते हैं कि उनकी गिरफ्तारी पर तुरंत रोक लगा दी जाए, क्योंकि पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी में खलबली मची हुई थी जब राहुल गांधी के खिलाफ में नॉन अवेलेबल वारंट जारी किया गया था। तमाम राजनीतिक जो गलियारे हैं उसमें यह कयास लगने लगे थे कि अब राहुल गांधी की गिरफ्तारी तय है। लेकिन हमारे देश में एक कहावत खूब प्रचलित है कि नेताओं की बेल होती है, उन्हें जेल नहीं होता। इसी वजह से चाहे फिर वो राहुल गांधी हो या फिर कांग्रेस पार्टी के दूसरे नेता या फिर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के दूसरे नेता, अक्सर वो इस तरीके की हरकतें करते हुए दिखाई देते हैं। यहां पर समझने वाली बात यह है कि राहुल गांधी के खिलाफ में दर्जनों मानहानि के मुकदमे दर्ज हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार तक, झारखंड से लेकर के रांची तक, हर जगह राहुल गांधी के खिलाफ में मानहानि के मुकदमे चल रहे हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि मुकदमे कब तक चलते रहेंगे। इस पर कोर्ट एक डिसीजन लेकर के क्या राहुल गांधी को 1 मिनट की भी जेल हुई है? और यही हाल यहां पर होता हुआ दिखाई दिया कि चाईबासा की कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ में नॉन अवेलेबल वारंट जारी किया था, यानी कि राहुल गांधी की गिरफ्तारी एक तरीके से तय थी। राहुल गांधी को बेल किसी भी कीमत पर नहीं मिलेगी, लेकिन फिर राहुल गांधी के जो तमाम वकीलों की ब्रिगेड है वो पहुंचती है हाई कोर्ट में और फिर हाई कोर्ट में इस मामले को लेकर के सुनवाई होती है। और राहुल गांधी के जो वकील हैं वो लगातार जमानत की मांग कर रहे थे, इस केस को क्वैश करने की मांग कर रहे थे, लेकिन उसमें तो वो कारगर साबित नहीं हो पाए। लेकिन कहीं ना कहीं राहुल गांधी के वकील इस चीज को मैनेज कर पाने में साबित हो गए, सफल हो गए कि राहुल गांधी को फिलहाल कम से कम जेल न भेजा जाए। इसलिए कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई करते हुए राहुल गांधी को अब 6 अगस्त को कोर्ट में व्यक्तिगत तौर पर पेश होने के लिए जो है कहा है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता अमित शाह को लेकर के टिप्पणी की थी। उसके बाद में भाजपा के एक नेता हैं, उनकी तरफ से राहुल गांधी के खिलाफ में ये मुकदमा दर्ज करवाया गया था, मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाया गया था। वैसे यहां पर समझने वाली बात यह भी है कि ये जो मुकदमा दर्ज हुआ था ये कोई राहुल गांधी के लिए नई बात नहीं है। आप देखिए, चाहे फिर वो हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी यानी कि वीर सावरकर को लेकर के हो, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के हो, या फिर किसी और बड़ी हस्ती को लेकर के हो, राहुल गांधी अक्सर इस तरीके की टिप्पणी करते हुए दिखाई देते हैं, जिसके बाद में उनके खिलाफ में डिफेमेशन सूट फाइल किया जाता है। यह केस दोस्तों साल 2018 से चल रहा है, आप लोग समझिए, और ये 2025 चल रहा है। 2025 आते आते राहुल गांधी के खिलाफ में जैसे तैसे नॉन अवेलेबल वारंट जारी होता है चाईबासा की कोर्ट की तरफ से, तुरंत राहुल गांधी के वकील भागे भागे जाते हैं हाई कोर्ट में और वहां से उनको जमानत तो नहीं मैं कहूंगा, लेकिन एक ये राहत तो दी गई कि जो नॉन अवेलेबल वारंट जारी किया गया था उसको क्वैश करवाने की जो मांग की जा रही थी, क्वैश भी नहीं किया गया। लेकिन फिलहाल राहुल गांधी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है और अब राहुल गांधी को 6 अगस्त तक जो है कोर्ट में पेश होना होगा। 6 तारीख को सुनवाई होगी। यहां पर समझने वाली बात यह है कि हमारे देश का जो कानूनी व्यवस्था है वो इतनी ज्यादा लचर है कि ये पॉलिटिशियन अपने हिसाब से इसे तोड़ मरोड़ करके यूज करते हुए दिखाई देते हैं।
एक आम आदमी के खिलाफ में अगर इस तरीके का मुकदमा दर्ज होता है, आप दर्जन और डिफेमेशन सूट तो छोड़ दीजिए, मैं एक आम मुकदमे की बात कर रहा हूं। अगर एक आम मुकदमा दर्ज होता है तो यकीन मानिए पुलिस दरवाजे पर उसको घसीट कर ले जाने के लिए आतुर दिखाई देती है, उसके दरवाजे पर खड़ी रहती है। लेकिन वहीं जब ये नेता, इनके खिलाफ में दर्जन और डिफेमेटरी जो है केसेस फाइल हो जाते हैं, डिफेमेशन सूट्स फाइल हो रखे होते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें बार बार जमानत पर जमानत मिलती रहती है, क्योंकि ये लोग उन तमाम वकीलों को हायर करने में सक्षम है जिनकी एक एक हियरिंग के दसियों लाख रुपए वो लोग लेते हैं। तो हमारे देश की जो कानून व्यवस्था है वो इतनी लचीली है, अगर यह कह दिया जाए कि आम लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, मिडिल क्लास लोगों के लिए गरीब अलग हैं, कानून अलग है, और अपर क्लास के जो लोग हैं उनके लिए कानून अलग है। तो राहुल गांधी को कह सकते हैं एक तरीके से झटका भी लगा है, राहत भी मिली है। उन्हें बेलेबल जो उनका वारंट था वो उसको खारिज तो नहीं किया गया, लेकिन उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। अब समझने वाली बात यहां पर यह है कि जो कांग्रेस पार्टी अपने तमाम स्टेटमेंट पर अडिग बनी रहती है, जैसे ही मानहानि का मुकदमा दर्ज होता है, राहुल गांधी को यह अच्छी तरीके से पता है कि मानहानि के मुकदमे में ज्यादा से ज्यादा बदतर से बदतर जो स्थिति बनने वाली होती है वो क्या होगी। बाय द एट द एंड ऑफ द डे ज्यादा से ज्यादा कोर्ट राहुल गांधी को फटकार लगा करके राहुल गांधी से यह कहेगा, यह वक्तव्य आपकी तरफ से नहीं बोला जाना चाहिए था, आपको इस मामले को लेकर के अब माफी मांग लेनी चाहिए। माफी आप कोर्ट में मांग लीजिए, नोटिस लिख करके, चिट्ठी लिख करके, या फिर सार्वजनिक रूप से माफी मांग लीजिए। तो जो मामला 2018 से चल रहा है, जिससे लेकर के तकरीबन 6 से 7 साल बीत चुके हैं, इतने दिनों से जिस तरीके से डिफेम किया गया अमित शाह को, और अगर 7 साल बाद राहुल गांधी आई एम सॉरी बोल करके केस को डिसमिस भी करवा लेते हैं, तो इसमें मुझे लगता है इसमें अमित शाह की या फिर भाजपा की जीत नहीं है, या फिर इस देश की जुडिशरी की भी जीत नहीं है। क्योंकि एक आई एम सॉरी बुलवाने के लिए अगर हमारे देश की कानून व्यवस्था को 6 से 7 साल का समय लग जाता है, तो इसमें भी हमें ही सोचने की जरूरत है। क्योंकि यह कहीं ना कहीं इस तरीके के फैसले, इस तरीके की जो सजा का इसमें प्रावधान है, ये फैसले कहीं ना कहीं राहुल गांधी जैसे नेताओं को इस बात के लिए बढ़ावा देते हैं कि अल्टीमेटली सॉरी ही तो बोलना है। मोदी को चोर भी बोल दीजिए, अमित शाह को मर्डरर बोल दीजिए, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं वीर सावरकर, उन्हें अंग्रेजों का गुलाम बोल दीजिए, अंग्रेजों का नौकर बोल दीजिए, डरपोक बोल दीजिए। होना क्या है, अल्टीमेटली एक सॉरी ही तो बोलना है। तो ये जो तमाम सारी चीजें हैं दोस्तों, ये कहीं ना कहीं राहुल गांधी जैसे नेताओं को बल देती है। और आजकल जो डिफेमेशन सूट है नेताओं के लिए इतना फैशनेबल हो चुका है कि इन्हें फर्क नहीं पड़ता इनके खिलाफ में कितने डिफेमेशन सूट फाइल हो रहे हैं। मसलन चाईबासा की कोर्ट से जो नॉन बेलेबल वारंट जारी किया गया था, हाई कोर्ट में जाकर के जमानत पर गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई, और अब इस मामले पर 6 अगस्त को सुनवाई होगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही मैं कोई नया अपडेट लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिलेगी।